चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? सुबह की 7 बज चुकी है। जितने बच्चे एमपी टेट वर्ग 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो में लेके आया हूं। कल रात को भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में कि न्यूज की गर्माहट बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका पेपर आने के चांसेस पूरे पूरे बन चुके हैं। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि 1 लाख भर्तियां होने वाली है। तो आप देखेंगे, ये कल के दैनिक भास्कर में छपा था। एमपी टेट एमपी में 35 विभागों में 55,410 पद खाली है, जिनके इस तरीके से पूरा डाटा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग 24,614, मतलब कहीं ना कहीं वर्ग 2 और वर्ग 3 के मेंस होने के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। ये जो वीडियो अभी वाला मैं बना रहा हूं, ये स्पेशली स्ट्रेटेजी के लिए बना रहा हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एक ये भी मैंने न्यूज कटिंग दिखाई थी, ये वर्ग 2 की नहीं है, लेकिन ये बताती है कि वैकेंसियों के बारे में बात होना स्टार्ट हो गई है। जो होना चाहिए प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। ऊर्जा विभाग में 2573 वैकेंसी आ चुकी है। ये 24 दिसंबर आवेदन स्टार्ट होंगे और ये कल की न्यूज कटिंग है। कल जो है शाम में, रात में मैंने 8 बजे न्यूज कटिंग का स्क्रीनशॉट लिया था। तो कहीं ना कहीं यदि आप वर्ग 2 के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, वर्ग 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। एमपी टेट वर्ग 2 के लिए यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली मैथ्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं और मैथ्स के लिए ही मैं मेन फोकस्ड हूं। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, अपने यहाँ और भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग मैथ्स के लिए बात करते हैं। या कोई और भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजी सेम होना चाहिए, उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दिन डिसाइड करते हैं कि अगले 50 दिन में हमको सारी चीजें कवर करना है। उसका रीजन ये है कि आज तो फॉर्म नहीं आया है, आज तो वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में अगर जो आपको देखने को मिलता है कि फॉर्म डलता है, तो उसके 30 दिन में पेपर हो जाएगा। मतलब 30 और 30 60 दिन के आसपास हमारे पास समय, 50 दिन का मैक्सिमम समय लेके चलते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 50 दिन में पेपर हो ही जाएगा क्या? नहीं बेटा, संभावना लेके चल रहे हैं हम। मिनिमम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि हम 50 दिन में कवर कर लेते हैं और पेपर 50 दिन की जगह 70 दिन में होता है तो भैया 20 दिन एक्स्ट्रा है हमारे पास। 80 दिन में होता है तो 30 दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन 50 में हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम 50 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि अगले 50 दिन में हमको कितने टॉपिक कवर करना है। टॉपिक लिख लो, टॉपिक कितने कवर करना है, और टॉपिक कवर करने का जो नंबर ऑफ टॉपिक जो है वो लिख लो। नंबर ऑफ टॉपिक के बाद हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमने 50 दिन लिख लिया कि 50 दिन के अंदर ये टॉपिक कवर करना है। डेली का रूटीन बनाना है कि डेली हमको कितना पढ़ना है, ताकि हम लोग डेली बेसिस पर कवर कर पाए। टेस्ट कब कब लगाना है इसके बारे में, तो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग टाइम टेबल के बारे में कि हमको टाइम टेबल बनाना चाहिए। हम यदि सनातनी है या फिर हम कोई भी है, लेकिन हमको इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो सबसे अच्छा समय होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वो कहा जाता है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए। आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। आपका टाइम टेबल की शुरुआत होनी चाहिए सुबह 5 बजे। मान लो सुबह 5 बजे आप लोग उठ गए, आधे घंटे आपने फ्रेश हुए, थोड़ा सा रनिंग कर लिया और 6 बजे तक उठ के तैयार हो गए। मतलब 5 से 6 बजे का आपका शेड्यूल रहा कि 6 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ गए। 5 से 6 के बीच में फ्रेश होकर जो भी आपको रनिंग वगैरह या थोड़ा हेल्थ के लिए जो काम करना है वो कंप्लीट किया, 6 बजे बैठ गए। यदि कोई बच्चा 6 बजे से 9 बजे तक लगातार 3 घंटे पढ़ ले, मतलब ये समझ लो कि उसने सबसे जो मूल्यवान समय है उस समय को पा लिया। और सोचो सुबह 9 बजे बहुत सारे लोगों की आंखें खुलती है, ज्यादातर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो है 9 बजे उठते हैं। उस समय आप सोचो कितना आगे निकल चुके, 3 घंटे पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक आपको 5 बजे उठना चाहिए। 6 से 9 का समय आपको देना चाहिए। 9 से 10 हो गया, 11 हो गया, 11 बजे तक आप खाना वाना खा के 12 बजे तक या 11 या 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं। 12 से 5 का समय फिर दे दो, 12 बजे से 5 बजे तक फिर पढ़ लो। 12 से 5 यदि आप लोग पढ़ते हैं तो 12 से 5 में आपके साथ क्या बेनिफिट होगा, 3 घंटे यहां पर हो गए आपके कवर, 5 घंटे यहां पर कवर हो गए, टोटल मिला के 8 घंटे आप लोगों ने कवर कर लिया। और जो मेरा सब्जेक्ट है गणित, उसमें आपको बीच में ब्रेक चाहिए ही चाहिए। लगातार आप नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। या बीच में ब्रेक हो गया, 12 से 5 पढ़ लिया, 5 से 7 के लिए फिर ब्रेक ले लिया। 8 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, आप 7 बजे से बैठ जाओ। 7 बजे से लगाकर 7 बजे से, ये एएम नहीं है पीएम है, 7 बजे से लगाकर 10 बजे तक मेरी क्लास चलती है ना। ये वैसे 7 की जगह 8 बजे रहती है, लेकिन 7 से 8 आप पढ़ लो, 7 से 10 वापस से एक शेड्यूल बना लो।
ताकि आप 3 घंटे और पढ़ पाओ। टोटल मिला के 3 3 6 और 5 11। यदि आपने 11 घंटे भी गणित पढ़ लिया तो बहुत है। टाइम टेबल बना लो कि रोज हमको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक को कवर करना है। जैसे मुझे टाइम एंड वर्क में दिक्कत है, टाइम एंड वर्क के लगभग रोज के मैं 50 क्वेश्चन 3 दिन तक लगाऊंगा, या 60 क्वेश्चन रोज लगाऊंगा, या 70 क्वेश्चन रोज लगाऊंगा। जो सवाल नहीं बनेगा जय सर के ग्रुप में डालूंगा, वहां से सॉल्यूशन निकालूंगा, नहीं होगा तो सर को कॉल करूंगा, वहां से पता करूंगा। लेकिन आने वाले 50 दिन में गणित इस लेवल पे ले आऊंगा कि जो मेरे पेपर में आने वाला है वो सवाल तो मुझसे 101% बन जाए, 101% सॉल्व हो जाए। तो ये चीजें हमको करना चाहिए। रही बात दूसरी बुक्स की, कि बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करना चाहिए, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भैया एक ही जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के कॉन्सेप्ट यदि आपने कवर कर लिए तो सारी चीजें कवर हो जाएगी। जो भी मटेरियल बना है सब एनसीईआरटी को देखते हुए बना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि छठी से लगाकर 10वीं तक की एनसीईआरटी खत्म कर दो। छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी आप पूरी की पूरी लगा लो। यदि लगा चुके हो तो उसको बार बार रिपीट करते रहो। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप आरडी शर्मा करके आती है एक बुक, है ना, तो आरडी शर्मा के एमसीक्यू, है ना, एमसीक्यू बुक लगा लो। कौन सी वाली, 9th क्लास, 8th क्लास की आती नहीं है, 9th और 10th की आती है। तो 9th और 10th की एमसीक्यू बुक आरडी शर्मा लगा लो, लगभग आपकी सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी। और तीसरा, यदि और समय बच गया आपके पास तो कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो बुक आती है मैथ्स की बुक, वो चाहे किरण हो सकती है, चाहे आपकी जो रेगुलर आती है अर्थमेटिक के लिए बहुत सारी बुक्स आती है, तो वो आप लगा सकते हैं। ये 3 चीजें आप कवर कर सकते हैं। ये 3 चीजें कवर करना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एसएससी और एमपी टेट जमीन आसमान का अंतर है। एसएससी को फोकस नहीं करना है, एमपी टेट को फोकस करना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करना है, थ्योरी में आने वाले सवाल करना है, जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं वैसे ज्यादा करने की कोशिश करना है। तो आप इन बुक्स से पढ़ सकते हैं। इन बुक्स के अंदर मेन कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे। और आप यदि अतिथि शिक्षक है या फिर आप और कहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको ये आइडिया होगा कि जब आपकी जो जैसे ये डीओ वगैरह बुलाते हैं और वहां पे आपकी होती है ना मीटिंग्स वगैरह होती है, या फिर आपको ग्रूम करने के लिए कुछ सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप ध्यान देते होंगे कि वहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा दी जाती है। आप शिक्षक बनने वाले, तो उन चीजों को फोकस करते हुए पढ़ना है। जो एनसीईआरटी की बुक हो गई, आरडी शर्मा हो गई, इनके अंदर आपको बेसिक चीजें मिलेगी, रूट चीजें मिलेगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से कुछ सवाल आएंगे, सारे सवाल वहां से नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखना तीनों चीजों को प्रॉपर्ली कवर करते हुए चलना है, ठीक है। रही बात अगला टेस्ट वीकली जो है, यह प्रारंभ एकेडमी वीकली टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है पूरे 100 क्वेश्चन का। एक वीक में एक 100 क्वेश्चन का जरूर लगाओ। और डेली बेस पे टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, डेली टॉपिक के टेस्ट लगाओ। हर टॉपिक के आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। वीकली आपका 100 मार्क्स का डेली बेस पे टॉपिक टेस्ट, और मैं क्विज प्रोवाइड करूंगा। आपको क्विज भी लगा लेना है, 10-10 क्वेश्चन की क्विज जरूर लगाना है। 10-10 क्वेश्चन की क्विज प्रोवाइड करूंगा रोज की बेसिस पे। एप्लीकेशन जैसे ही आती है तुरंत क्विज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए। अगले 50 दिन आपको एक मोटिवेशन चीज हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए। आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकता है, कोई और हो सकता है, जो आपको रोज मोटिवेट करे कि यार ये 50 दिन दुनिया के, मतलब मेरे जीवन के जो है, ये सिर्फ मैं पढ़ाई को दूंगा। अगला आने वाला जीवन जो है वो पूरा भरपूर जिएंगे, सब चीजें करेंगे, लेकिन इन 50 दिन में सिर्फ किताब को देखना है और कुछ नहीं देखना है। उठे तो किताब, सोए तो किताब, सपने में किताब, दोस्त में किताब, घर में किताब, खाने में किताब, हर जगह किताब दिखना चाहिए, हर जगह गणित आना चाहिए। आप मतलब यदि कोर भी खा रहे हैं तो अगले 50 दिन के लिए वैसे इतना लीन होने पर ही ये सारी चीजें आप पा पाएंगे, इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। यदि आपको मोटिवेशन की कमी लग रही है तो मुझसे मिलिए, मैं आपको मोटिवेट करता हूं। 101% अपने को जॉब लेना है। यदि 10 वैकेंसी आए तो आपकी एक पोस्ट होनी चाहिए, यदि 100 वैकेंसी आए तो आपकी एक पोस्ट होनी चाहिए, यदि लाख वैकेंसी आए तो भी आपकी एक पोस्ट होनी चाहिए। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कम पोस्ट आएगी, ज्यादा पोस्ट आएगी या बहुत ज्यादा पोस्ट आएगी। जितनी भी आए मेरा सिलेक्शन 100% हो, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। बाकी रेगुलर बेस पे आपकी क्लास चल रही है। आज रात को जो 8 बजे क्लास होने वाली है उसको मैं 8 से
12 PM तक चलाने वाला हूं 4 घंटे के लिए। ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि 4 घंटे पढ़े। ज्योमेट्री का कोई एक टॉपिक, चाहे हो सकता है ट्राइंगल, वैसे तो चांसेस है पूरे पूरे कि मैं ट्राइंगल ही लेके आऊंगा। ट्राइंगल का पूरा पोर्शन कराऊंगा। ट्राइंगल से रिलेटेड जैसे जैसे सवाल बन सकते हैं हर सवाल करने की कोशिश करेंगे, पूरी थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे प्रारंभ एकेडमी। जय हिंद।